किसान आंदोलन के 17वें दिन आज प्रधानमंत्री ने इन किसानों से अपील की है कि एक बार प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा कीजिए और ये बिल आपके हक में है और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम सिंधु बॉर्डर पे उन किसानों से पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री की अपील का इन पे क्या असर है। आज प्रधानमंत्री ने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि ये बिल पे आप भरोसा करिए, जो बिल में सुधार हुआ है वो आपके हक में हुआ है। आखिर आप लोगों को प्रधानमंत्री की इस बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? बात ऐसे है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे पंजाब के लोग हैं ये पहले जैसे सोच रहे हैं, कई बंदे भी अनपढ़ हैं। जो हमारी 35 किसान जैसे बंदी हैं वो सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो हर बात को बारीकी से समझते हैं। अगर वो बिल हमारे फ़ायदे के लिए होते तो हमें इनकार क्यों था। इतना जो पूरा पंजाब यहाँ पर आकर पहुँच गया है, एक बंदे को कोई कभी हो सकती है किसी बात को, दो को हो सकती है, यहाँ पर तो पूरा पंजाब आया हुआ है। अगर वो हम जो चीज़ हम लेना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हम लेना नहीं चाहते उसे हमें ज़बरदस्ती से क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कई बार एक होता है जो कई बार एक जो आपकी भ्रांतियां थी, आपके जो कंसर्न थे, चिंताएं थी, सरकार वो अब दूर कर रही है, तब तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। दूर नहीं कर रही है। जो किसान मांग कर रहे हैं ये बिल रद्द होने चाहिए तो रद्द ही होने चाहिए। मतलब रद्द की क्या मांगे? रद्द को अगर कोई खराब चीज़ है जिसे आप काला कहते हैं, उस काले को सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही है, तमाम बदलाव करने की बात की जा रही है, अमेंडमेंट करने की बात कर रही है। जब किसान को बिल चाहिए नहीं तो सरकार बिल क्यों लेके आई? अब बोले इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। बहुत सारे जानकार, बहुत सारे, हाँ बताइए, एक मिनट उधर ही आ रहे। लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। रद्द होंगे तो हम जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। चलिए, आप क्या जब प्रधानमंत्री भरोसा दिला रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधित्व के, सांसदों के लीडरशिप के बाद बात है, फिर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? सर, इन्होंने जो भी बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, उसमें से कोई भी बात इनकी सच नहीं हुई। जैसे इन्होंने नोटबंदी की थी, काला धन वापस आ जाएगा, आ गया क्या काला धन? चुनावी घोषणा और कैबिनेट में घोषणा में आपको अंतर नहीं पता चलता? मतलब चुनावी घोषणा तो हर कोई करता है, अरे कम से कम पढ़े लिखे आदमी, चुनावी घोषणा करना, कैबिनेट में बोलना, संशोधन करना, पार्लियामेंट, दोनों दो चीज़ है ना सर। नहीं, ये तो बात सही है। अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हम उसकी पहले वो समझ के ही वोट देते ना, ये बंदा हमारे लिए ये काम करेगा। अरे वो प्रत्याशी के तौर पे बोलना और प्रधानमंत्री के पद पे बोलना, दोनों में तो आप अंतर मानेंगे ना सर? नहीं, अंतर तो आपकी बात अच्छी है। मेरी बात नहीं, मैं जनरल बात। प्रधानमंत्री साहब ने कब किसानों को बुलाया है बात करने के लिए? उन्होंने तो किसी न्यूज़पेपर में भी उनकी स्टेटमेंट नहीं आई। उन्होंने कौन सी बात की है आप बताओ ना। उन्होंने बोला हो फार्मर्स को कि आप आए, हम बात करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बात करते हैं, पीयूष गोयल जी करते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? तो उन्हीं के कैबिनेट के लोग हैं ना यार। मतलब इसमें आप, मतलब मालिक बात कर, हम कह रहे कि आप क्यों नहीं मीटिंग में गए थे? मीटिंग में तो आपके जत्थेदार ही गए थे ना। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मोटे तौर पे जो बातें आ रही है, आप बताइए कि प्रधानमंत्री के बातों पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, इसीलिए अभी तक जो बात उसने की है, अभी तक कुछ भी एक पैसा उसकी बात सच नहीं हुई। आप बोल रहे हैं कि वोटों की, जब वोटों के लिए लेने के लिए सब कुछ चुनाव वाला वो मुद्दा करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो सिर्फ जीतने के लिए? क्यों जीतना है उनको? हमारे पर राज करना है उन्होंने, हम पर राज करना है। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमें हक है। हम जो चीज़ हमें चाहिए हम वो मांग रहे हैं। मैं कह रहा, बिल्कुल आपका हक है विरोध करने। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दुकान पे चला गया, मैं दुकान वाले को बोला कि मेरे को कोलगेट दे दे। वो मुझे कोलगेट नहीं दे रहा, मुझे कह रहा है तू हार्पिक ले जा, तेरे घर का टॉयलेट साफ हो जाएगा। मैं अपने दांत साफ करने के लिए लेके जा रहा हूँ, वो मुझे हार्पिक पकड़ा रहा है। हमने जब ये कानून मांगे ही नहीं तो क्यों दे रहा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? फार्मर सेटिस्फाइड है। वैसे भी फार्मर की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है पंजाब में। मतलब अच्छी नहीं, आप खुद मान रहे हैं, तो कुछ बेहतर करने के लिए कुछ अगर प्रयोग किया जा रहा, बेहतर करनी है तो एमएसपी बढ़ाए ना, एमएसपी बढ़ा दें। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। वो हमें ये क्यों दे रहे हैं? ये मारू कानून है, हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। एमएसपी बहुत सारी फसलों पर होती है। हम जैसे पैडी और बीट खरीदते हैं ना एमएसपी पर। इसके अलावा भी उन फसलों का क्या हाल होता है आप मंडी में जाकर देखें, सरकार को भी पता है। अभी मक्का था, मक्का का रेट 1800 रुपीज़ है,
जो MRP है, और उसका मंडी में रेट था 600 रुपये 700 रुपये, कहाँ जाएगा फार्मर? इसी को देखकर ही फार्मर ये स्टेप उठाया है धरने का। ये जो कम से कम MSP से खरीदारी सरकार करी वो सुनिश्चित है। बिल्कुल सरकार को चाहिए, अगर आप फार्मर के लिए अच्छा करना चाहते हैं ना तो MSP बढ़ा दें, स्वामीनाथन कमेटी लागू कर दें जो उनकी सिफारिशें हैं। फार्मर कुछ नहीं, उसको न्यू फार्मर एक्ट नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत साफ है। लोगों की अगर राय की बात करें तो मोटे तौर पे दो राय बहुत सामने आ रही है कि अगर उनको इतना चिंता है या सरकार को चिंता है तो MSP की कीमतें बढ़ाए और MSP पे खरीदारी करें और साथ में स्वामीनाथन कमेटी इसके रिपोर्टों को लागू करे। अपने कैमरा सहयोगी सलील के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।